नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी मास्क वाले किडनैपर्स के पीछे 200 पुलिस वालों की। ये कहानी है उस साजिश की जिसकी पटकथा सुनकर यकीन नहीं होता। ये कहानी है उन किडनैपर्स की जो 13 दिनों तक दिल्ली के 200 पुलिस वालों को उंगलियों पर घुमाते रहे। आखिर कौन है मास्क वाले वो किडनैपर्स और क्या है 5 करोड़ की फिरौती का खौफनाक खेल? कैसे कावड़ियों के भेस में छिपे अपहरणकर्ताओं तक पहुंची पुलिस? आज इसी हैरत अंगेज किडनैपिंग में पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। देश की सबसे चौंकाने वाली साजिश। आधी रात ओला कैब पैसेंजर का किडनैप। एक कैब कंपनी को टारगेट बनाया गया था क्योंकि किडनैपर्स के टारगेट पर कैब में बैठा पैसेंजर नहीं बल्कि वो बड़ी कैब कंपनी थी। मास्क पहनकर आए थे अपहरणकर्ता। कैब कंपनी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती। दिल्ली में हुए अपहरण के 12 घंटे बाद बेंगलुरु में कैब कंपनी के दफ्तर में फिरौती का फोन किया गया। पैसेंजर की रिहाई के बदले 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड रखी गई। सबूत के तौर पर बंधक पैसेंजर का वीडियो भी भेजा गया। फर्जी डॉक्यूमेंट पर कैब कंपनी में लगाई। किडनैप डॉक्टर का वीडियो बनाकर भेजा। कांवरियों के भेष में घूम रहे थे किडनैपर्स। साजिश का ताना बाना इतना परफेक्ट था कि दिल्ली पुलिस 13 दिनों तक एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानती रही। किडनैपर्स दिल्ली पुलिस को चकमा देने के लिए कावड़ियों के भेष में बंधक बने डॉक्टर के साथ लगातार ठिकाने बदल रहे थे। किडनैपर्स ने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे। 13 दिन में 10 शहरों में बदले 20 ठिकाने। आखिर दिल्ली पुलिस ने सबसे सनसनीखेज किडनैपिंग केस को कैसे सुलझाया? कैसे दिल्ली के डॉक्टर को मेरठ में एनकाउंटर के बाद रिहाई मिली? 5 करोड़ रुपए के अपहरण कांड की इनसाइड स्टोरी। कैसे दिल्ली पुलिस के 200 पुलिस वालों ने मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दिया? 200 वर्दी वालों का मिशन इम्पॉसिबल। इस अपहरण की प्लानिंग इतनी फूल प्रूफ थी कि दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। किडनैपिंग से लेकर फिरौती के फोन का तरीका ऐसा था कि दिल्ली पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। दरअसल डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को दिल्ली से अगवा किया गया था। अपहरण की पूरी साजिश एक बड़ी कंपनी के कैब ड्राइवर ने रची थी। साजिश की बिसात पर चली जा रही थी। चाल का खाका 8 किडनैपर्स ने 3 महीने पहले तैयार किया था। आखिर साजिश का पूरा चक्रव्यूह क्या था, आपको दिखाते हैं। डॉक्टर श्रीकांत को दिल्ली पुलिस ने 13 दिन बाद किडनैपर्स के चंगुल से रिहा करा तो दिया, लेकिन डर और दहशत का मंजर अब तक आंखों में तैर रहा है। आंसुओं को रोकना मुश्किल है और जुबान लड़खड़ा रही है। Mistakes happen. Vola was not angry. Try to excuse. And समझना मुश्किल नहीं कि बीते 13 दिनों तक डॉक्टर श्रीकांत के साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस का सामना ऐसे गैंग से हुआ था जिसकी चाल में पूरे 13 दिनों तक पुलिस उलझी रही और अपहरणकर्ता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों में घूमते रहे। और तो और दिल्ली में हुए किडनैपिंग केस का द एंड भी मेरठ में एनकाउंटर के बाद हुआ। इसी मकान से डॉक्टर श्रीकांत को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सही सलामत रिहा कराया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाब में सेल्फ डिफेंस में हम लोगों ने भी फायर किए कुछ राउंड। उनमें से जो एक किडनैपर है प्रमोद, उसके पैर पे 2 गोलियां लगी हैं और बाकी 3 लोग के साथ 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। डॉक्टर जो थे उनको हमने वहां से सकुशल छुड़ाया। दरअसल 6 जुलाई को फिल्मी स्टाइल में अपहरण को अंजाम दिया गया। यकीन करना मुश्किल है कि अपहरण की साजिश का हिस्सा था एक कैब कंपनी में फेक डॉक्यूमेंट पर कार को लगाना।
क्योंकि कैब कंपनी के पैसेंजर को अगवा कर किडनैपर्स फिरौती में मोटी रकम वसूलना चाहते थे। अपहरण का यही प्लॉट उत्तर प्रदेश के दादरी के सगे भाई सुनील और अनुज ने तैयार किया था। दोनों ही पहले ओला कैब में ड्राइवर रह चुके हैं। सगे भाई सुशील और अनुज ने इस खौफनाक साजिश में 6 और लोगों को शामिल किया था। अपहरण से पहले ही फिरौती की रकम में किसको कितना हिस्सा मिलना है, ये सुशील और अनुज पहले से ही तय कर चुके थे। किडनैपिंग की प्लानिंग कुछ यूं की गई थी जिसने दिल्ली पुलिस को उलझा कर रख दिया। मसलन कैब कंपनी से किडनैपर्स ने कार को जोड़ा, बंधक को रखने के लिए ठिकाने तय किए, 8 लोगों को पूरी साजिश में शामिल किया। किडनैपर्स को मोबाइल स्विच ऑफ रखने थे, हर 8 घंटे में किडनैपर्स को लोकेशन बदलनी थी, फिरौती की रकम कैब कंपनी से वसूलनी थी, फिरौती मांगते वक्त अलकायदा का नाम लेना था, चकमा देने के लिए कांवरियों की ड्रेस पहननी थी। किडनैपर्स की साजिश दिल्ली पुलिस की सोच से 1-2 नहीं बल्कि 1000 कदम आगे थी। साजिश की बिसात इतनी शातिराना थी कि दिल्ली पुलिस के लिए उन तक पहुंचना असंभव जैसा था, क्योंकि आरोपी सुराग की हर उस सीढ़ी को गिरा देते जिससे दिल्ली पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। किडनैपर न केवल शातिर इस तरह से था कि उसने सारी चीज़ें फेक बनाई थी, बल्कि वो इसलिए भी शातिर था कि उन लोगों ने अपने फ़ोन सारे स्विच ऑफ कर दिए थे, खाली विक्टिम के फ़ोन को यूज़ करते थे और वो भी कुछ सेकंड के लिए ऑन करते थे और हर बार नई लोकेशन से ऑन होता था कि आप जब वहाँ पहुँचे तब तक वो अलग लोकेशन पे होते थे। प्लान के तहत आरोपी कैब कंपनी से 5 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। फिरौती की रकम वसूलने के लिए किडनैपर्स डॉक्टर श्रीकांत के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और तो और डराने के लिए अपहरणकर्ता खुद को आतंकी संगठन अलकायदा का बता रहे थे। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी फिरौती की रकम नहीं पहुंची तो किडनैपर्स ने डॉक्टर का वीडियो भेजना शुरू कर दिया। किडनैपर्स ने मोबाइल से डॉक्टर श्रीकांत का वीडियो शूट भी किया। इस वीडियो में डॉक्टर श्रीकांत खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि डराने के लिए किडनैपर्स ने डॉक्टर श्रीकांत के हाथ की नस तक काट दी। मामला देश की एक नामी कैब कंपनी से 5 करोड़ की फिरौती और एक पैसेंजर की जिंदगी का था। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई। एक डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 10 एसीपी की टीम बनी। बड़े अफसरों के साथ दर्जन भर से ज्यादा इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और यूपी पुलिस से मदद ली गई। करीब 200 पुलिस वाले इसी केस को सुलझाने में जुट गए। दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस जैसे ही छापेमारी के लिए पहुंचती, किडनैपर्स पहले ही फरार हो जाते। यूपी से लेकर उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में 10 अलग अलग टीमों को डिपोर्ट किया गया। वक्त बेहद कम था, क्योंकि एक गलती का मतलब था चंगुल में फंसे डॉक्टर की हत्या। आखिर कैसे शहर दर शहर कांवरिया के भेष में घूम रहे किडनैपर्स तक दिल्ली पुलिस पहुंची? कैसे एक छोटे से सुराग ने सबसे खतरनाक किडनैपिंग के खिलाड़ियों का पता पुलिस को दे दिया? किडनैपिंग की साजिश का सच आपने देखा। आगे आपको दिखाएंगे किडनैपर्स तक कैसे पहुंचे दिल्ली के 200 पुलिस वाले। उससे पहले देखिए कैसे 6 जुलाई की रात डॉक्टर श्रीकांत को अगवा किया गया था। उस रात हॉस्पिटल से निकलने में काफी देर हो गई थी। लास्ट मेट्रो भी छूट गई। डॉक्टर श्रीकांत ने घर जाने के लिए मोबाइल ऐप से कैब बुक की। चंद मिनटों में कैब पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर श्रीकांत अनजान थे कि कैब से घर जाने का फैसला करके वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दिल्ली जैसे शहर में कई नामी कैब कंपनियों की कारों में हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन पहली बार उसी कैब को हथियार बनाकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था। डॉक्टर श्रीकांत कैब में बैठ चुके थे, लेकिन इसी दौरान कैब ड्राइवर ने कार रोक दी। ब्रेक की तेज आवाज के साथ वैगनआर कार रुक गई। डॉक्टर श्रीकांत कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। ड्राइवर ने सेंट्रल लॉक खोल दिया और पलक झपकते ही डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया। जान से मारने की धमकी देकर डॉक्टर श्रीकांत को खामोश करने में कामयाब रहे किडनैपर्स। दिल्ली की सड़क पर आधी रात अपहरण को अंजाम दिया जा चुका था, जो आने वाली सुबह में दिल्ली पुलिस की नींद उड़ाने वाला था। ये जो ओला कैब थी,
ये किडनैपर्स की थी बदकिस्मती से, उन्होंने इनको उसी समय किडनैप कर दिया, इनका फ़ोन सब स्विच ऑफ हो गया। अपहरण को अंजाम दिया था कैब के ड्राइवर और उसकी जुर्म कंपनी ने। दिल्ली में अपहरण के बाद डॉक्टर श्रीकांत को कैब से ही किडनैपर्स मेरठ लेकर गए। ठिकाना बनी एक काल कोठरी। सुनियोजित साजिश के तहत डॉक्टर श्रीकांत एक बड़े षड्यंत्र का शिकार बन चुके थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती का फोन डॉक्टर श्रीकांत के घर वालों को नहीं किया, बल्कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई कैब कंपनी से। ओला का बेंगलुरु में हेड ऑफिस है, वहाँ पे सुबह सुबह कॉल आया कि मैं ऐसे ऐसे ओला ड्राइवर हूँ और मैंने रात में एक पैसेंजर उठाया था प्रीत विहार में, उसको मैंने किडनैप कर लिया। जब उन्होंने पूछा कि आपने क्यों किडनैप किया, तो शुरू में तो उसने कहा कि मेरा मन था, मैंने किडनैप कर लिया। बट बाद में उसने कहा कि मुझे आपके मैनेजमेंट से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात कराइए, और उसने 5 करोड़ की रैंसम की डिमांड की। सुबह जो मामला मिसिंग का था, दोपहर होने से पहले 5 करोड़ की किडनैपिंग में बदल गया। दिल्ली पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि मामला 5 करोड़ की फिरौती के साथ साथ एक डॉक्टर की जिंदगी का था। शुरुआती जांच से ये एक बात दिल्ली पुलिस को लगातार खटक रही थी कि आखिर डॉक्टर को अगवा करने के बाद कैब कंपनी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती क्यों वसूलना चाहते थे किडनैपर्स। किडनैपिंग की इस चाल के पीछे का असली प्लॉट क्या था, और तो और एक मामूली सा कैब ड्राइवर इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस का हिस्सा क्यों बना, जिसका पूरा प्रोफाइल डिटेल पहले से कैब कंपनी के पास मौजूद था। और हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में फिलहाल एक ब्रेक के बाद मास्क वाले किडनैपर्स की एक गलती और 13 दिन बाद डॉक्टर को मिल गई रिहाई। आखिर क्या थी वो गलती, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। ब्रेक से पहले आपने देखा 8 किडनैपर्स ने कैसे डॉक्टर श्रीकांत को अगवा किया। किसी सिक्के की तरह इस हैरत अंगेज किडनैपिंग का भी एक पहलू और है। आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं, यानी कैसे दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में डॉक्टर श्रीकांत को एनकाउंटर के बाद रिहा कराया। दिल्ली पुलिस का मिशन इम्पॉसिबल। मास्क वाले किडनैपर के पीछे 200 वर्दी वाले। अपहरणकर्ताओं की चाल में उलझी दिल्ली पुलिस को समझ में आ चुका था कि कितने खतरनाक मुजरिमों से उनका पाला पड़ा है। किडनैपर्स न सिर्फ लोकेशन बदल रहे थे, बल्कि मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। यानी टेक्निकल सर्विलांस को सीढ़ी बनाकर आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल था। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की जगह मुखबिरों की मदद लेनी शुरू की। खासतौर पर दिल्ली पुलिस के उन ऑफिसर्स को इस ऑपरेशन पर लगाया गया जिनकी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी थी। दरअसल किडनैपर्स डॉक्टर श्रीकांत गौड का ही मोबाइल फिरौती की कॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और फोन की लोकेशन लगातार मेरठ, बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में आ रही थी। ऐसे में अंधेरे में चलाया गया तीर सही निशाने पर लगा। दिल्ली पुलिस को मुखबिरी से सटीक इंफॉर्मेशन मिली। यह पहला मौका था जब पुलिस आरोपियों से एक कदम दूर थी। लास्ट संडे को आई थी कि किडनैपर्स जो है चीतल ग्रैंड से पहले जो सकौटी और दादरी पुलिस चौकियां दौराला थाने के अंतर्गत वहाँ हो सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम पहुँची भी, लेकिन वो किडनैपर दोनों साइड गन्ने का खेत थे और वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। लेकिन उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो वैगन आर जो क्राइम में इस्तेमाल हुई थी वो रिकवर होगी। आरोपी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस को आरोपियों की गाड़ी मिल गई, यानी वही गाड़ी जिसका इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को पहला अहम सुराग मिला। कार के चेसिस नंबर से मालिक का पता चला। पुलिस को कार के अंदर से कई मास्क मिले। कार में रबर बैंड और एल्यूमिनियम फॉइल मिला, जिसे जीपीएस से बचाने के लिए रखा गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस को कैब कंपनी से गाड़ी का जो नंबर और दस्तावेज मिले थे वो फर्जी थे और उन्हें साजिश के तहत तैयार किया गया था। ऐसे में पुलिस के हाथ बड़ा अहम सुराग लग चुका था। जो इन्होंने प्लान बनाया था वो काबिल तारीफ था। मतलब एज ए क्रिमिनल मतलब हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको ओवरकम करने के लिए। वैसे ये है कि भाई कानून के हाथ लंबे पहुंच ही जाते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी
क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि इनकी आइडेंटिटी किसी भी हालत में रिवील नहीं हो सकती। हर जगह ब्लाइंड वो था। पुलिस के हाथ साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच चुके थे, यानी अनुज और सुशील की पहचान हो चुकी थी। पुलिस को पता लगा कि अनुज फेसबुक पर एक्टिव है और रोजाना कोई ना कोई फोटो या मैसेज अपलोड कर रहा है। अनुज की यह चाल भी पुलिस समझ चुकी थी। यही वजह है कि छोटी छोटी जानकारी को आगे बढ़ाकर पुलिस मेरठ पहुंच गई। इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को बताया कि आरोपी कांवड़ियों की ड्रेस में है। बस फिर क्या था, सही वक्त पर पुलिस के सही एक्शन ने डॉक्टर श्रीकांत को रिहा करा लिया। 5 करोड़ रुपए की फिरौती के इस मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन इस साजिश के मास्टरमाइंड सुशील, विवेक, गौरव और अनुज अभी भी फरार हैं, जिनकी दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन इस मामले ने कैब कंपनी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर कैब कंपनी ने फेक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया था। अपनी गलती मानते हैं? बिल्कुल जी। 13 दिन में जितना ट्रॉमा से गुजरे, क्या आप उनको कंपनसेट करेंगे? वो हमारे उनकी बीच की बात है एंड वी विल डू इट अप्रोप्रिएटली एंड व्हेन नेसेसरी। क्या अपनी मैनेजमेंट पे, किसी एम्प्लॉय पे कोई एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से? वो सब कार्रवाई चल रही है, पुलिस भी अभी कर रहे हैं। आवर इंटेंशन एज ऑफ नाउ वाज द इमीडिएट सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर। दिल्ली पुलिस इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में कैब कंपनी के रोल की भी तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस सनसनीखेज किडनैपिंग केस को सुलझाने में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी काबिले तारीफ है। हालांकि इस केस को सुलझाने में 13 दिन का वक्त लग गया, लेकिन फिल्मी तर्ज पर रची गई साजिश को दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। और हमारे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200।